So we will continue with electrostatics. Electrostatics का जो अगला टॉपिक था, if you remember, we were studying about torque acting on electric dipole kept in an external uniform electric field. तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे. फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू, अगर हमारे पास एक बॉडी है, लेट अस टेक अ रॉड. अगर इस रॉड पे यू हैव टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट एट द सेम पॉइंट, अगर इस रॉड पे सेम पॉइंट पे दो फोर्सेस एक्ट होंगे तो दीज टू फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर एंड नेट फोर्स इज जीरो. मतलब दिस बॉडी विल नॉट अंडरगो एनी मोशन. तो ये जो फोर्स है विच इज टुवर्ड्स राइट और ये जो फोर्स विच इज टुवर्ड्स लेफ्ट, दे आर एक्टिंग एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट, हेंस द नेट फोर्स इज जीरो, कैंसलेशन ऑफ फोर्सेस. बट अगर ऐसा हुआ, एक फोर्स नीचे अप्लाई कर रहे हो, एक फोर्स ऊपर अप्लाई कर रहे हो, मतलब देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, इन दैट केस द बॉडी रोटेट्स. और ये जो दो फोर्सेस है इसको हम लोग बोलते हैं कपल. क्या बोलते हैं इसको? कपल. और ये जो कपल है ये क्या कर रहा है? ये रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है. तो व्हेनेवर देयर इज रोटेशन इट इज सेड टू बी मोमेंट ऑफ कपल. तो व्हेन a force or when two forces produce rotational motion, then the property is called as moment of couple or torque, right? तो अगर सिंगल फोर्स भी रोटेशन प्रोड्यूस करेगा उसको भी टॉर्क बोलेंगे. अगर दो फोर्सेस मिलकर रोटेशन प्रोड्यूस करेगा तो उसको भी टॉर्क बोलेंगे. सिंगल फोर्स हो तो मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हो. फॉर एग्जांपल, जब आप घर का डोर ओपन या क्लोज करते हो तो डोर में ऑलरेडी एक साइड फिक्स है जहां पे आपने हिंजेस लगाए. हिंजेस पता है, बिजागरे, राइट? वो फिक्स है, वो रोटेशनल एक्सिस है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था जहां पे आपने हिंजेस लगाए एंड देन देयर इज अ डोर. तो इन दिस केस इफ यू वांट टू ओपन और क्लोज द डोर, हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम सिंगल फोर्स अप्लाई करते हैं. वी अप्लाई अ सिंगल फोर्स, पुश कर देंगे, देन द डोर रोटेट्स. वो भी रोटेशन है, ये भी रोटेशन है. वहां पे सिंगल फोर्स है, यहाँ पे दो फोर्सेस है. दो फोर्सेस को बोलते हो कपल, सिंगल फोर्स को बोलते हो फोर्स. मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ ये वर्ड कब यूज होता है? जब जब रोटेशन हो. व्हेनेवर देयर इज रोटेशन यू विल यूज दिस वर्ड मोमेंट ऑफ. यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल है क्योंकि दो फोर्सेस ने मिलकर रोटेट किया. यहाँ पे सिंगल फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट? लेकिन दोनों का एक कॉमन नेम है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क, राइट? नाउ व्हाट वी हैव इज, ये मैकेनिक्स में बाद में सीखोगे इन डिटेल. फिलहाल हमको इतना ही पता होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको हमने एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. देयर इज टॉर्क एक्टिंग ऑन इट. जब जब टॉर्क आएगा तब तब क्या होगा? रोटेशन होगा. तो लेट अस सी टॉर्क एक्टिंग on an electric dipole in an external, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है. इन एन एक्सटर्नल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल? देखो डाइपोल में दो चार्जेस थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो पॉजिटिव चार्ज खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज भी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. लेकिन हम यहाँ पे जो डाइपोल को रख रहे हैं ये कौन से फील्ड में रख रहे हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इट इज नॉट जनरेटेड बाय द चार्जेस ऑफ द डाइपोल. द सोर्स ऑफ दिस फील्ड इज एक्सटर्नल. So that is why each word is important. Torque acting on an electric dipole in an external uniform electric field. Uniform electric field. So to start off with, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए what we have is, हमारे पास एक external uniform electric field है. तीन टाइप के फील्ड हमने देखे थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेडियल. यूनिफॉर्म फील्ड को अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, डायग्रामेटिकली शो करना है, तो हम क्या करते हैं? सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स शो करते हैं. तो वी शो सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स. इसका मतलब ये कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट. जिस पॉइंट पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हो, मैग्नीट्यूड भी सेम मिल रहा है एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम.
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आ गया आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमारे पास इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है, दिस इज अ डाइपोल दैट यू हैव। तो हमारे पास एक डाइपोल है, लेट अस से वी हैव अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समथिंग लाइक दिस। अब डाइपोल के दो चार्जेस थे, एक था पॉजिटिव चार्ज, एक था नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे एक चार्ज है एंड द अदर चार्ज इज एट दिस एंड। ओके, देन लेट अस से यहाँ पे जो चार्ज है दिस इज प्लस क्यू, और यहाँ पे जो चार्ज है दिस इज माइनस क्यू। गुड, रिमेंबर दिस। ये जो चार्जेस है इसको याद रखना। ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, प्लस क्यू इज देयर एट द टॉप, तो यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है। मैंने वापस बता रहा हूँ कि इसको एक्सटर्नल क्यू बोला क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू भी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, वो अगला टॉपिक। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ डाइपोल, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने जो डाइपोल लिया है हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। एक्सटर्नल फील्ड का जो सोर्स है वी डोंट केयर कहाँ से आया, वी डोंट केयर, बस है यहाँ पे, दैट्स इट। तो अब होगा क्या, ये जो प्लस चार्ज है प्लस क्यू, this plus q positive charge of the dipole will be attracted towards negative of the electric field। attracted मतलब positive is attracted towards negative, मतलब there's a force acting on this। पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, माइनस की तरफ। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज एफ और यहाँ पे भी एफ, दिस एफ इज प्लस क्यूई एंड दिस एफ इज माइनस क्यूई, करेक्ट। So this situation is similar to a couple, two forces equal and opposite acting at two different points. So imagine angle between axis of dipole. What is axis of dipole? A straight line passing through the centers of positive and negative charge. तो ये जो रेड लाइन दिखाया मैंने, that is nothing but axis of dipole. This angle theta is the angle between axis of dipole and external electric fields. So theta is the angle between axis of dipole and external electric field. यहाँ तक क्लियर? गुड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल था इस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, वन इज टू द राइट एंड अदर इज टू द लेफ्ट एंड दे आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल, दे विल exert a torque on this dipole। जब जब टॉर्क होगा तो क्या होता है, रोटेशन होता है। एंड बाय डेफिनेशन टॉर्क, बाय डेफिनेशन, अब वो डेफिनेशन है उसको डेफिनेशन ही समझ के चलना। तो बाय डेफिनेशन टॉर्क is defined as magnitude of one of the forces। दो फोर्स है, एक है प्लस क्यूई एक है माइनस क्यूई। मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो कोई भी ले लो, प्लस क्यू लोगे या माइनस क्यू लोगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम। तो बाय डेफिनेशन टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, तो दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मॉड वैल्यू, राइट, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब दो फोर्सेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेट अस से ये पॉइंट ए है, लेट अस से ये पॉइंट बी है, और आपको पता है सेंटर से एक चार्ज होता है L डिस्टेंस पे और दूसरा होता है L डिस्टेंस पे, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू है। पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या, नो इट इज नॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू फोर्सेस इज, कैसे फाइंड करते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो याद रखना, बाय डेफिनेशन टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो दो फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे, सिंपल। अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये जो फोर्स है माइनस क्यू ई, इस लाइन को एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड दिस लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस में परपेंडिकुलर तो होना चाहिए,
drop a perpendicular from point B onto this. Let us call this point as P point, right? तो ये जो distance है B to P, this is nothing but shortest distance. कौन सा distance है ये? Shortest मतलब perpendicular distance है, बराबर? अब अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा. तो remember this, you have all the angles here as theta. तो ये याद रखना. So you have all the angles as theta. Good. Then यहाँ तक clear? Is this clear? तो ये जो perpendicular distance है, that perpendicular distance is B into B to P distance, BP distance. तो perpendicular distance क्या है? BP. How do you find out BP now? BP ये एंगल का अपोजिट है, साइन थीटा. जब जब अपोजिट साइड फाइंड करना होता है तो क्या लेते हैं? साइन थीटा. तो फ्रॉम डायग्राम साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. So therefore, BP distance is AB into sin theta, where AB is hypotenuse and AB is also L plus L. कितना? 2L. तो 2L sin theta. Good. पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा and then we will write down again. Then, therefore, by definition, torque is magnitude of one of the forces. QE या फिर माइनस QE का मैग्नीट्यूड आएगा प्लस QE. तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था बीपी, दैट इज इक्वल टू 2L sin थीटा. करेक्ट. आपको याद है हमने कुछ मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसा कुछ डिफाइन किया था? याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. मतलब Q इंटू 2L ये क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. और इफ यू रिमेंबर इसको हमने डिनोट किया था P से. Therefore torque acting on a dipole in an external uniform electric field is Q into 2L. मतलब कौन? P. PE sin theta. ये आ गया इक्वेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. डू यू रिमेंबर जब हमने वेक्टर्स चैप्टर देखा था तो हमने दो टाइप के प्रोडक्ट्स देखे थे. विच टू प्रोडक्ट्स? डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज ए बी cos theta and cross product is a bar cross b bar is equal to ab sin theta n cap, where n cap is some direction. यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है and electric dipole moment भी वेक्टर क्वांटिटी है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये दोनों वेक्टर है और दोनों में एंगल कितना है? थीटा. कितना एंगल है? थीटा. तो वेक्टर नोटेशन में अगर आपको लिखना है तो इन वेक्टर नोटेशन टॉर्क इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार. तो ये आ गया वेक्टर नोटेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल. क्लियर यहाँ तक? गुड. तो बहुत सिंपल डेरिवेशन था. It is extremely simple derivation. So we will go through this derivation again point by point. सिर्फ अब याद रखना फ्लो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. There is no point of confusion here. So to start off with, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हमारे पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमारे पास एक डाइपोल है. तो we will consider what? Consider electric dipole consisting of, electric dipole में कौन कौन से चार्ज होते हैं? प्लस एंड माइनस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड. So we will consider electric dipole consisting of charges plus Q and minus Q kept in an external electric field E. तो यहाँ पे एक चार्ज था पॉजिटिव चार्ज और you also have one more charge here, negative charge. तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है माइनस Q. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट अस consider an electric dipole
an electric dipole consisting of plus q and minus q charges kept in an external uniform electric field. अब ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इसके लिए भी है क्योंकि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में सिर्फ वर्ड चेंज होंगे. टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो उस केस में सिर्फ यहाँ पे E को बना देंगे B, इस प्लस Q को बोल देंगे प्लस QM जो होता है नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, इसको बना देंगे माइनस QM जो होता है साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, और डाइपोल की जगह दिखा देंगे एक बार मैग्नेट. तो बाकी सारा डेरिवेशन सेम, सिर्फ जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड. करेक्ट. एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह पे क्या आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल. तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेस केप्ट इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट अस से ये पॉइंट A है, लेट अस से दिस पॉइंट इज B, और आपको ऑलरेडी पता है this length is L and this length is L, or the angle between external electric field and what is this axis of dipole is theta. Correct. So let theta be the angle between axis of dipole and the external electric field external electric field E. Then कौन सा फोर्स एक्ट होगा इस पे, प्लस Q पे, प्लस QE. फोर्स प्लस QE acts on positive charge and a force minus QE acts on negative charge. ये जो फोर्स है प्लस QE इट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और ये जो फोर्स है माइनस QE इट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड. तो a force F equal to plus QE acts on the positive charge in the direction of the field and a force F equal to minus QE. अगर आपको चाहिए तो F1 F2 भी बोल सकते हो, बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट यूजिंग टू डिफरेंट लेटर्स हियर. ठीक है. एंड फोर्स माइनस QE acts on नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा उसका डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज, opposite to the direction of external field. And a force minus QE acts on negative charge opposite to the direction of field. अब ये दोनों चार्जेस, these two charges form a couple, और ये जो दो चार्जेस है they are not acting at the same point and hence they will basically tend to rotate the dipole. These two forces form a couple and tend to rotate the dipole. जब रोटेशन होगा तो वहां पे क्या एक्ट होता है, टॉर्क. मतलब क्या, मोमेंट ऑफ कपल. इन दिस केस मोमेंट ऑफ कपल. सिंगल फोर्स होता तो फिर मोमेंट ऑफ फोर्स. यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल है, राइट, रिमेंबर दिस. गुड. तो देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग on the dipole
on the dipole is defined as कैसे डिफाइन किया था? It is defined as a product of magnitude of one of the forces and the perpendicular distance between the two forces. So torque acting on the dipole is defined as the product of magnitude of one of the forces. दोनों में से एक ही फोर्स लेना है, one of the forces and the perpendicular distance between the two forces. ये डेफिनेशन ही है टॉर्क का, राइट? तो ऐसा क्यों आता है? वो ऐसा ही आता है, वो डेफिनेशन है। यू कैन नॉट से फोर्स को ऐसे क्यों लिखते हो, ऐसे लिखते हैं, क्या करोगे? Why is acceleration rate of change of velocity? वैसा ही है, वो डेफिनेशन है, तो यू कैन नॉट चेंज डेफिनेशन। तो टॉर्क का डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। therefore torque is equal to magnitude of one of the forces into perpendicular distance between the two forces. Therefore, torque tau equal to magnitude of F and perpendicular distance is 3p. तो पहले हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। हाउ टू शो दैट? सिंपल है, इस लाइन को या ऊपर के लाइन को, वन ऑफ दीज टू, तो दोनों में से किसी भी एक को एक्सटेंड करना है, फिर एक फोर्स से दूसरे फोर्स तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वन फोर्स ऑन टू अनदर फोर्स, राइट? लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज P। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होने वाला है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? BP, राइट? फ्रॉम डायग्राम what do you see? What is sin theta? Opposite side, इसका अपोजिट कौन है? BP और hypotenuse. So sin theta is opposite side upon hypotenuse. Therefore, BP equal to AB sin theta. ये AB वेक्टर्स नहीं है, ये AB डिस्टेंस है, नहीं तो फिर AB sin theta A bar cross B bar है, it is not vector, it is distance AB. This BP is perpendicular distance. AB था L plus L, क्योंकि देखो A से लेके B तक L plus L, that is the distance between two charges. तो ये आ जाएगा 2L sin theta. Let us call this as equation number 1. This as equation number 2. Also, what do you know is force का magnitude क्या है? Q into E. Equation number 3. Therefore, from equation number 1, 2, and 3, torque equal to mod of F. But what is mod of F? Q into E into BP. But what is BP? 2L sin theta. Therefore, torque equal to, एक काम करेंगे, 2L और Q को साथ में लिख लेंगे, क्योंकि Q into 2L is P. P क्या था? What is P? Electric dipole moment. तो याद होना चाहिए आपको, you should remember where P is equal to Q into 2L, that is nothing but electric dipole moment. Okay, so this is what you need to know. So that is why अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट आप भूल गए तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। अब ये याद होना ही चाहिए। अब इसकी बात कर ही रहे तो थोड़ा मैग्नेटिज्म से भी कंपेयर कर लेंगे। डाइपोल में दो चार्ज होते हैं प्लस माइनस, मैग्नेट में दो पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ। जैसे यहाँ पे एक चार्ज है, वहां पे पोल स्ट्रेंथ होता है, मतलब अगर मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, डेफिनेटली एक मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, दूसरा मैग्नेट वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है उसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपेयर टू वीक मैग्नेट।
तो हम पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं Q सफिक्स m से। जैसे चार्ज के लिए Q, वहां पे Q सफिक्स m, दैट इज पोल स्ट्रेंथ, राइट। जैसे चार्ज 10 कूलम भी हो सकता है, 20 कूलम भी हो सकता है ना, +10 -10 वन डाइपोल, +20 -20 अनदर डाइपोल, +30 -30 अनदर डाइपोल। वैसे ही अगर आपके पास दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट स्ट्रांग है तो उसके पोल का स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, एक मैग्नेट वीक है तो उसके पोल का स्ट्रेंथ भी कम है। तो जैसे चार्ज को Q से डिनोट करते हो, वैसे पोल स्ट्रेंथ को QM से डिनोट करते हो, और डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज 2L। सिर्फ इसको डिनोट करने के लिए हम P के जगह यूज करते हैं M। एम एम हो सकता है कि एम आप मास के लिए यूज कर रहे हो, तो फिर इसको यूज करना म्यू, डिनोट करना म्यू से। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, राइट। डायरेक्शन हम बाद में देखेंगे, कौन सा पोल पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, वो सब बाद में देखेंगे। नॉर्थ पोल पॉजिटिव की नॉर्थ पोल नेगेटिव, दैट वी विल सी लेटर। सिर्फ कंपैरिजन पता होना चाहिए। जैसे टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पी ई साइन थीटा, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट विल बी, पी की जगह पे कौन म्यू, ई की जगह पे कौन बी साइन थीटा, म्यू बी साइन थीटा। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी से आपको बनाने हैं, बिकॉज 12th में यू विल नीड ऑल दिस। गुड। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर P is electric dipole moment given by Q into 2L, right? ये स्केलर फॉर्म है। इक्वेशन नंबर 4, equation number 4 gives scalar form of torque acting on electric dipole. So equation 4 gives scalar form, क्योंकि इसने हमको डायरेक्शन नहीं बताया, तो स्केलर फॉर्म ऑफ टॉर्क मतलब मैग्नीट्यूड ओनली ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन, किस पे टॉर्क एक्ट हो रहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो मैं लिख नहीं रहा हूं, इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो टॉर्क टाउ बार इज इक्वल टू P बार क्रॉस E bar. This is vector form of torque acting on electric dipole in an external uniform electric field. क्या तक क्लियर? अब क्या रह गया, डायमेंशंस एंड SI यूनिट। एक चीज याद रखो, जब जब नया फिजिकल क्वांटिटी आप डिफाइन करते हो, इमीडिएटली वहीं के वहीं पे उसका SI यूनिट और डायमेंशन निकाल लो। दो जगह पे काम में आएगा, एक तो JEE नीट में काम में आएगा, दूसरा दूसरा अगर फॉर्मूला याद नहीं आता है अगर कहीं पे, तो डायमेंशन अगर पता होंगे, ऐसा यूनिट पता होगा, तो यू कैन इजीली मैच। तो ऐसा यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, ऐसा यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? व्हाट इज टॉर्क? पी ई साइन थीटा। अब इसमें साइन थीटा तो एक नंबर ही होता है ना। व्हाट इज साइन ऑफ 0 0, व्हाट इज साइन ऑफ 30 1/2, व्हाट इज साइन ऑफ 45 1/√2। ये नंबर है, नंबर का यूनिट होता है क्या? नहीं होता। नंबर इज द नंबर। पी क्या था? P क्या था? Q into 2L और इलेक्ट्रिक फील्ड E, राइट। गुड। तो दो तरीके हैं, दोनों बता देता हूँ आपको। यू हैव टू वेज ऑफ डिराइविंग SI यूनिट। एक तो ये थोड़ा लंबा रूट है, फिर यहाँ पे लिखोगे कूलम, इसको लिखोगे मीटर, इसको बोलोगे वोल्ट पर मीटर, फिर करोगे कैंसल, कूलम वोल्ट, ऐसा तो कुछ यूनिट हमने कभी सुना नहीं, राइट। दिस इज वन मेथड, दूसरा भी है। दूसरा कौन सा है? बेसिक डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। What is the basic definition of torque? Look, magnitude of one of the forces. मतलब ये फोर्स है, फोर्स किसमें मेजर होता है? न्यूटन। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, व्हाट इज डिस्टेंस? मीटर। तो क्या आ गया? न्यूटन मीटर। तो ये ज्यादा इजी है। तो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। सिमिलरली डायमेंशन अगर आपको टॉर्क के फाइंड करने हैं, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस है। फोर्स मतलब m1 L1 T-2 इंटू डिस्टेंस इज अगेन L1, तो यह हो जाएगा L2, m1 L2 T-2। m1 L2 T-2, ये m1 L2 T-2 हमने और एक जगह पे भी देखा था, एक्चुअली तीन जगह पे देखा है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वर्क, राइट।
इसका मतलब टॉर्क के डायमेंशन और एनर्जी के डायमेंशन आर सेम। ये भी क्वेश्चन जेई नीट में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ एनर्जी। उसमें एक ऑप्शन था टॉर्क। तो इट हैज द सेम डायमेंशन ऑफ एनर्जी होना भी चाहिए। व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो वही है ना, isn't it? फोर्स इनटू डिस्टेंस, यस। so it has the same dimensions as that of energy, right? तो देखो छोटे छोटे चीजें, इट इज वेरी स्मॉल थिंग, बट आपके +4 मार्क्स हो सकते हैं अगर आपको ये पता है तो। So which of the following quantities has dimensions same as that of work या फिर energy? It is torque, and torque in any case, यहाँ तो torque acting on dipole in an external field है। पर अगर मेरे पास ऐसा भी होता, I have a rod जिसपे हम दो मैकेनिकल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, यहाँ पे भी टॉर्क होगा, उस टॉर्क के भी डायमेंशन भी सेम होंगे, दे आर सेम। अगर आपके पास सिंगल फोर्स है बट इट इज प्रोड्यूसिंग रोटेशन, उस टॉर्क के भी डायमेंशन सेम होंगे। अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में भी टॉर्क के डायमेंशन सेम ही होंगे। यहाँ तक क्लियर, राइट? तो एक्सट्रीमली सिंपल डेरिवेशन, देयर इज नथिंग हियर। एक डाइपोल था, एक्सटर्नल फील्ड में था, डाइपोल के पास दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव पे फोर्स है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। Two equal but opposite forces acting at two different points form a couple, and couple will always tend to rotate the dipole. So there's a torque acting on the dipole, and the formula definition of torque is the product of magnitude of one of the force multiplied by other, and the distance between, कौन सा distance? Perpendicular distance between the two forces. So F into Bp, F is QE, Bp is 2L sin theta, right? QE 2L sin theta में से Q into 2L is P, where P is electric dipole moment. तो आपके पास आ गया फॉर्मूला PE sin theta। वेक्टर नोटेशन में टॉर्क इज इक्वल टू P bar क्रॉस T bar। डन, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब सो फार इस पूरे चैप्टर में अगर आपको याद होगा तो हमने कूलम्ब लॉ से फोर्स फाइंड किया था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। उसी फोर्स के फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हमने सेकंड चार्ज को बना दिया था +1 कूलम, याद है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q/r²। पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंगल चार्ज का, सिंगल पॉइंट चार्ज का। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डाइपोल की। तो डाइपोल में दो चार्ज है। अब हमको देखना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। दो चार्जेस है तो दोनों चार्जेस का फील्ड होगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दोनों चार्जेस की वजह से। तो लेट अस गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया था, इसका पूरा नाम बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, यस, बट इट इज वेरी सिंपल। थोड़ा सा मैथ्स लगेगा यहाँ पे। डाइपोल, अब इसमें दो केसेस। केस नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियल लाइन? फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो चार्जेस हैं, इक्वल बट अपोजिट, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। व्हाट डू वी नो? हमको क्या पता है, इसलिए इसीलिए इसके लिए जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। पहले हमने डिफाइन किया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। फिर हमने ये बोला था a straight line passing through the center of both the charges is called as axis। फिर हमने बोला था a straight line passing through the center of dipole but perpendicular to the axis is known as equator। तो अब लॉजिकली अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल, तो मुझे दो अलग अलग लोकेशन पे फाइंड करना है। एक है ऑन द एक्सियल लाइन, मतलब एक कोई पॉइंट है, देयर इज सम पॉइंट
इस एक्सियल लाइन पे कोई एक पॉइंट है। अब एक्सियल में बोल रहा हूं तो एक्सियल लाइन पे पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो, इट इज योर चॉइस। आप चाहो तो नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट में लो, आप चाहो तो पॉजिटिव चार्ज के राइट में लो, आप चाहो तो इन बिटवीन लो, राइट। तो हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आई विल टेक सम पॉइंट पी विच इज टू द राइट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, और इसको मैं बोल दूंगा ए पॉइंट। ए पॉइंट पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसको मैं बोल दूंगा बी पॉइंट। बी पे कौन है? पॉजिटिव। ये कौन है? सेंटर ऑफ डायपोल। ए से ओ डिस्टेंस है एल, ओ से बी डिस्टेंस है एल, करेक्ट। तो हम अब इलेक्ट्रिक डायपोल केस में या तो एक्सियल लाइन पे फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमको दोनों ही केसेस देखने हैं। वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along द एक्सिस, मतलब ऑन द एक्सियल लाइन, और along इक्वेटर, मतलब ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये केस मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेट अस फर्स्ट कम हियर टू दिस पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। तो बेसिक आइडिया समझ में आया? क्या करना है हमको? एक्सिस पे एक पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पे हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक चार्ज पे, एक डिस्टेंस पे। तो क्योंकि डायपोल है तो अब डिस्टेंस कहीं से तो मेजर होगा। तो डायपोल के केस में याद रखना, ऑल द डिस्टेंसेस, रिमेंबर दिस, ऑल द डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है वो है आर, कहां से? सेंटर से। कहां से? सेंटर से। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, रियली रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि डायपोल है, हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि नहीं हम पॉजिटिव चार्ज से ही डिस्टेंस मेजर करेंगे। आप बोलोगे पॉजिटिव से, तो समवन विल आस्क यू व्हाई नॉट फ्रॉम नेगेटिव देन? पॉजिटिव से क्यों किया, फिर नेगेटिव से क्यों नहीं किया? नेगेटिव से करोगे तो समवन विल से व्हाई नॉट फ्रॉम पॉजिटिव। इसके लिए बाय डिफॉल्ट, बेसिकली, जनरली, वी मेजर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। गुड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिंगल चार्ज का होता तो 1/4πε0 Q/r² होता। अगर दो चार्ज का है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्सेस के केस में हमने देखा था, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज, फॉर एग्जांपल फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली, अगर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? -q और +q। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे चलो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो पहले हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना पी से? Look at the diagram and tell me the answer. How much is the distance? R, R plus L. Very good. So this distance is R plus L. यहाँ तक क्लियर? फिर हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हो गया तो अब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब B से P तक का डिस्टेंस। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? R माइनस एल, क्योंकि यहां से यहां तक R, उसमें से L निकालना पड़ेगा, तो R माइनस एल, R माइनस एल, बराबर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा तो फील्ड कम। तो P पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से पास में है कि नेगेटिव से पास में? पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा होगा? पॉजिटिव का होगा, मतलब जो बी पे है वो। और वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है इन द नोट्स 10.8.2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, केस नंबर 1, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। उसमें लास्ट लाइन डायग्राम के ऊपर का लाइन, लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में डायग्राम के ऊपर का लाइन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ई बी। सही है क्या वो?
नहीं, तो क्या होगा, इज लेस देन, सिर्फ ग्रेटर की जगह पे क्या लिखोगे, लेस देन। गुड। तो छोटा मोटा प्रिंटिंग मिस्टेक होता रहता है और आगे भी है, आई विल करेक्ट इट। वो मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि टेक्स्ट बुक से लिया है वो मैंने, मतलब वहां पे करेक्शन है तो आपको पता होना चाहिए। इफ यू आर रेफरिंग टू टेक्स्ट बुक यू हैव टू करेक्ट दैट। ओके, यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? Good. EA is electric field at point P due to charge at A, and EB is electric field at point P due to charge at B. अब ध्यान में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते वक्त डायरेक्शन कंसिडर करने पड़ते हैं। रिमेंबर दिस। तो सबसे पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड due to charge at A plus electric field due to charge at B. P पॉइंट पे A पे जो चार्ज है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, राइट। P पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स मतलब टू द लेफ्ट। और P पॉइंट पे B चार्ज का, B पे कौन सा चार्ज है, प्लस Q, राइट। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे। वेरी गुड, क्या होगा, अवे, राइट। यहाँ तक क्लियर? तो वेक्टर नोटेशन में जब लिखते हो तो EA प्लस EB लिख सकते हो, लेकिन जब आप स्केलर फॉर्म में सॉल्व करते हो तो नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, किसका फील्ड ज्यादा, B का, पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है, और डायरेक्शन क्या है, टू द राइट, पॉजिटिव से अवे। किसका फील्ड कम है, नेगेटिव का, और वो क्या है, टूवर्ड्स। मतलब ये दो वेक्टर्स है विच आर अपोजिटली डायरेक्टेड, नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैं वापस समझा देता हूँ। ये जो P पॉइंट था, इस P पॉइंट पे आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है B का और वो है अवे, क्योंकि B पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। So this is the direction of electric field at B because this is positively charged. So remember this. This is electric field at point P due to charge at B. Is this clear? पक्का? Yes or no? P point पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है हमको, P point पे। और तो डायरेक्शन कहाँ देखेंगे, P point पे देखेंगे, लॉजिकली स्पीकिंग। देन पर P point पे और एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी चार्ज का, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टूवर्ड। तो डू यू सी, नंबर 1, मैंने जानबूझ के EB वेक्टर बड़ा दिखाया क्योंकि ये डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और A का वेक्टर, EA का वेक्टर में इंटेंशनली स्मॉल दिखा रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो फील्ड क्या होगा, कम। और A पे नेगेटिव चार्ज था तो वो टूवर्ड्स है, और B का चार्ज पॉजिटिव था वो था अवे, राइट। तो किस में से किसको माइनस करोगे, EB माइनस EA, दिस इज रूल। जब आप डायरेक्शन छोड़ देते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो, तो लार्जर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर, दिस इज रूल, दिस इज बाय रूल। ये हमने वेक्टर्स में देखा था, एंड आई टोल्ड यू दैट टाइम आल्सो कि जितना वेक्टर्स आपको पता होगा उतने ही आने वाले टॉपिक्स आपके लिए इजी होंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारा का सारा वेक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वेक्टर्स पता होना चाहिए। Resultant is always bigger vector minus smaller vector. अब ये नेट फील्ड है, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। EB, any electric field formula is 1/4 pi epsilon 0 Q charge at B upon distance का square, distance of B from point P minus 1/4 pi epsilon 0 QA, where QA is charge at A and RA is the distance of A from point P. So therefore, मैं पहले रफ डेरिवेशन कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको शेयर करके दूंगा, अभी विल जस्ट पुट थ्योरी आल्सो। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, एप्सिलॉन 0 चार्ज एट A, व्हाट इज चार्ज एट B, सॉरी पहले B, व्हाट इज चार्ज एट B, प्लस Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, R माइनस L का स्क्वायर, देन माइनस Q R प्लस L का स्क्वायर। अब एक गलती होती है, वो नहीं करनी है, अंडरस्टैंड दिस। क्या होता है ना
इधर माइनस, फिर चार्ज एट ए वापस से माइनस, तो माइनस माइनस, अरे वो माइनस आया ही इसके लिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन टूवर्ड्स हो गया। या तो फिर यहाँ नेगेटिव लिखना नहीं, यहाँ नेगेटिव नहीं लिख रहे हो तो चार्ज में सब्स्टिट्यूट करते वक्त क्या लिखोगे, माइनस। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आर यू गेटिंग द पॉइंट हियर इज, हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए इज टूवर्ड्स, करेक्ट। तो डायरेक्शन हमने यहाँ पे टू द लेफ्ट क्यों लिया, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर आप डायरेक्शन से ऑलरेडी यहाँ पे माइनस कर रहे हो तो वापस से माइनस का कोई पॉइंट नहीं है, नहीं तो माइनस माइनस वापस हो जाएगा प्लस। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो वेक्टर्स को आपने सेम डायरेक्शन में ओरिएंट कर दिया, ऐड कर दिया। एक वेक्टर टू द राइट है, एक टू द लेफ्ट है, रिजल्टेंट इज वन वेक्टर माइनस अनदर वेक्टर। रिमेंबर, आप प्लस लिखते हो तो आप ऐड कर रहे हो, मतलब गलत कर रहे हो, मतलब यू आर सेइंग कि दोनों के दोनों का फील्ड इज इन सेम डायरेक्शन। तो वेक्टर्स, बी केयरफुल विथ वेक्टर्स, नहीं तो गए यहाँ पे अगर गड़बड़ तो पूरा पूरा का पूरा आंसर गलत। केयरफुल, पूरा आंसर मतलब पूरा डेरिवेशन गलत, डेरिवेशन के साथ साथ इसके क्वेश्चन सब गलत। क्या कॉमन निकलेगा, क्यू, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या तो पहले इसको एक्सपांड करना तो एक्सपांड कर लो, इट्स अप टू यू। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट आर माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर, राइट। गुड। देन इसके बाद देखो सिंप्लीफाई करना वो आपके ऊपर, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सिंप्लीफाइंग द सेम थिंग। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट को ओपन कर दो, आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर अपॉन, एक छोटा सा ट्रिक यूज कर लेंगे, आर माइनस एल का स्क्वायर था, आर प्लस एल का भी स्क्वायर था, तो कॉमन स्क्वायर डाल दो, ज्यादा सिंपल है। नहीं तो क्या करोगे आप, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इधर 3 टर्म उधर 3 टर्म मल्टीप्लाई करते बैठे, इट विल बिकम टू लेंदी, राइट। बेसिक ट्रिक, दोनों का स्क्वायर है, टेक कॉमन स्क्वायर, राइट। इससे क्या हुआ, इससे ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्म आ गया। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। अब ऊपर का जो टर्म था, ये जो ऊपर का जो टर्म है, इसके भी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इसके ब्रैकेट ओपन कर लो, ये हो गया नेगेटिव, करेक्ट। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेकेंड टर्म जो नेगेटिव था वो हो गया पॉजिटिव, और थर्ड टर्म जो पॉजिटिव वो हो गया नेगेटिव। आर स्क्वायर एल स्क्वायर गया, और जो डिनोमिनेटर था वो आ जाएगा यहाँ पे, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, गुड। देन what you are left with, electric field E equal to Q upon 4 pi epsilon 0, क्या बचा ऊपर, 2 plus 2 4 4rl upon, but if I was at your position, मैं कभी भी 2 into 2 4 नहीं करता, मैं लिखता 2 into 2 4 तो है, लेकिन मैं लिखता 2r into 2l, 2 into 2 4rl, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। आप किससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, डाइपोल का, डाइपोल का फाइंड करना है ना, टाइटल ही वो था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन। जब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तब तब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, Q into 2L, यू सी Q into 2L दिख रहा है,
हाँ, तो therefore इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0। ये Q और ये 2L क्या बन गया P। तो क्या आ गया ऊपर 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब ऐसा तो आना ही चाहिए कहीं तो। इट इज देयर, राइट देयर, इक्वेशन नंबर 1 लिखा है हमने 1/4πε0 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। गुड, राइट। तो वो डायरेक्टली लिखा है, लेकिन ये सारे स्टेप्स बीच में है, ये सारा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा आपको। अब इसमें एक केस ऐसा आता है, सी लॉजिकली स्पीकिंग होता क्या है, जब हमने डाइपोल डिफाइन किया ना, तो वर्ड्स आई टोल्ड यू, रिमेंबर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो जब हम डाइपोल डिफाइन करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि माइनस और प्लस चार्ज में बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, और जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं पी पॉइंट, इफ इट इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, मतलब सेंटर ऑफ डाइपोल से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस आर इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन एल, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। For example, suppose the distance between P point and center of dipole, let us say is 100 centimeter. 100 का स्क्वायर कितना 10,000. Let us say length of dipole is 2 centimeter. Length of dipole मतलब 2L. Length of dipole मतलब distance between negative and, ये कितना बोला मैंने, तो L कितना आया 1 सेंटीमीटर। R कितना लिया मैंने एग्जाम्पल 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना 10,000। L का स्क्वायर कितना 1। व्हाट इज 10,000 माइनस 1? 9999। तो 9999 इज अप्रोक्सीमेटली 10,000, मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर। अगर ऐसा हुआ, सी if R is very very greater than L, then what you can say is R square minus L square is approximately equal to R square. Therefore electric field at a far away point, इसको नाम है, इसको बोलते हैं far away point। तो जे नीड अगर ऐसा बोला होगा, find out electric field at a distance, at a large distance, at a point, far away point, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होता है पहले मैं लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे होता है। 1/4πε0 2πr अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर क्या है R स्क्वायर, और उसका भी क्या है स्क्वायर। तो क्या आ गया 1/4πε0 2PR अपॉन R रेज टू 4, एक आर कैंसल, तो 1/4πε0 2p अपॉन R क्यूब। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूला आ गए, एक है 1/4πε0 2p बाय R क्यूब, एक है 1/4πε0 2pr अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे करते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट अ फार अवे पॉइंट। तो कौन सा फॉर्मूला, सेकेंड 1/4πε0 2p बाय R क्यूब। ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं, find the electric field intensity due to electric dipole at a point on the axis at a distance of 10 centimeter of a dipole of length 6 centimeter। मतलब डिस्टेंस कितना दिया है, R कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और डाइपोल का लेंथ कितना बोला है 6, मतलब 2L इक्वल टू 6, तो L इक्वल टू 3। तो 10 इज इट वेरी वेरी ग्रेटर देन 3? नो इट इज नॉट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर 1, राइट। तो ये चीजें याद रखनी है, इट्स वेरी बेसिक। और अगर ये पता है तो मैग्नेटिज्म पूरा ही पता है, पूरा पूरा एक्सट्रीम सेम सिमिलर थिंग, सिर्फ यहाँ पे E की जगह पे B, यहाँ पे आ जाएगा म्यू, डन। यहाँ पे 1/4πε0 नहीं आता है, वहां पे आता है μ0/4π, बाकी सब कुछ सेम। और कहाँ फाइंड कर रहे थे आप, एक्सियल लाइन पे, तो ये क्या बोलोगे एक्सियल लाइन, राइट। तो रिमेंबर दिस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको सारा फिजिक्स पता है
तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी सब कुछ पता है। तो रिमेंबर दिस एंड डू नॉट फॉरगेट। ज्यादा क्लियर? तो हम वापस एक बार रिपीट कर लेंगे एंड वी विल राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स। इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल थिंग। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, सबसे पहले हमारे पास एक डाइपोल है। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज minus q and plus q located at point A and point B respectively. So to start with, और एक बार सीख लो, लिखने का तरीका सीख लो। यू मे ऑफ कोर्स यू विल नॉट नीड दिस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वहाँ तो थियरी कोई पूछता है नहीं, पूछते भी है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, यू डोंट हैव टू राइट। लेकिन जितना थियरी अच्छा होगा उतना आपको इजी होगा। तो लिखेंगे कैसे? आई होप यू हैव वेरी हाई एम्बिशन। जेई नीट मतलब यू आर हाईली एम्बिशियस ऑफ कोर्स। तो लिखने का तरीका मैटर करेगा। साइंस में यही मैटर करता है। जब रिसर्च पेपर लिखने जाते हो तो आपको लिखना ही है, वहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट एक्सटेंड करना है। तो स्टार्ट विथ, सबसे पहले क्या है हमारे पास? डाइपोल है। तो कंसिडर कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्जेस है? टू। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges located at, क्या लोकेशन है इनका? लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। नेगेटिव चार्ज कहाँ था? नेगेटिव ए पे था। हमने क्या लिखा? कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लोकेटेड एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। पॉजिटिव कहाँ है? बी पे। लेट 2L बी इट्स लेंथ। किसका लेंथ? डाइपोल का लेंथ। करेक्ट। उसके बाद एक पॉइंट है P। ये P पॉइंट सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है? R पे। सो लेट P be a point along the axis of the dipole, along the axis of the dipole at a distance r from its center, करेक्ट। हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। So electric field at point P is given by electric field intensity. Electric field intensity at point P is E bar equal to EA bar plus EB bar. इक्वेशन नंबर 1, where अभी तक हमने कहीं पे भी EA क्या है, EB क्या है ये मेंशन किया, तो बताना पड़ेगा। where EA bar is electric field at point P due to charge at A. So it is electric field at point P due to A नहीं, due to charge at A. Similarly, EB is electric field at point P due to charge at B. Correct. अब let us talk about distances. ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है? B to P, it is R minus L, right? Here, distance BP is equal to R minus L and distance AP is R plus L. Therefore, distance AP is greater than distance BP. Therefore, आपको पता है electric field is inversely proportional to distance. So, electric field due to A will be less than electric field due to B magnitude wise. क्योंकि A ये P पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कम है,
बी ये पी पॉइंट से पास में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी इज ग्रेटर देन ड्यू टू चार्ज एट ए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी। देयरफॉर अब एक काम करना, देयरफॉर देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल टू ई, अब वेक्टर मत डालो, वेक्टर मत लिखना, ज्यादा किसका है बी का, तो ई बी माइनस ई ए, राइट, इक्वेशन नंबर 2। but as you already know, electric field due to charge at B is 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon distance, कौन सा डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो आप, पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो आप, किस कौन सा चार्ज की वजह से, चार्ज एट बी, तो डिस्टेंस क्या आएगा बीपी स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, आपको इसको आर बीपी लिखना है, ठीक है, डजंट मैटर, क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज को यहाँ पे माइनस नहीं लिखना, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, नहीं तो माइनस लिख दिया तो गए, एपी स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3, दोनों को सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, net electric field E is EV. EV is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R minus L square minus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R plus L का square। गुड, इसमें से 1 upon 4 pi epsilon 0 और Q ये आ जाएगा कॉमन, so 1 upon 4 pi epsilon 0 Q आउटसाइड, अंदर आ गया 1 अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, you will get E equal to Q upon 4 pi epsilon 0, R plus L square into 1 is R plus L square minus R minus L square upon R minus L square into R plus L square, right? Then open इसको expand करो, binomial expansion हुआ क्या तो मैथ्स में, binomial expansion, yes हुआ, binomial expansion हो गया, नहीं हुआ अभी तक, ओके तो होगा, आपको सिर्फ a प्लस बी स्क्वायर पता है, a प्लस बी क्यूब पता है एट द मोस्ट, बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज a प्लस बी रेज़ टू 6, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हुआ क्या, हाँ तो सीखोगे बाद में, तो आई विल नॉट टेल यू नाउ, वो फिजिक्स में लगेगा आगे, तो रिमेंबर जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीखोगे तो NC0 NCR NPR वो सब अच्छे से देखना, फिर a प्लस बी रेज़ टू n, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी क्यूब, वो सब आपको लगने वाला है, तो यू हैव टू पे अटेंशन देयर। व्हाट इज r प्लस एल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस l स्क्वायर माइनस, व्हाट इज r माइनस l स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस 2rl प्लस l स्क्वायर, वोल अपॉन, एक काम करेंगे, ये r माइनस एल और r प्लस एल इन दोनों का स्क्वायर निकाल लेंगे कॉमन, then you just have to open this bracket, ब्रैकेट को ओपन कर लो, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 2RL माइनस L स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ऐसा मिलेगा, अपॉन अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, जो कैंसल 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 एंड कैंसल, कैंसल आउट, देन यू हैव E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0
2RL इज 4RL, 4RL का 2 बाहर रख दिया, R बाहर रख दिया, अंदर लिख दिया 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। Q इंटू 2L इज P, तो यह आ जाएगा 1/4πε0। Q इंटू 2L विल बिकम P, ये 2 एज इट इज और R एज इट इज अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। Equation number 4. So equation number 4 gives electric field intensity at a point P along the axial line. यहाँ तक clear? So equation number 4 gives electric field intensity at a point on the axis. At a point on the axis of dipole. अब इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन है और वो कंडीशन है इफ R is very स्मॉलर कैसे, इज वेरी ग्रेटर देन L। जिस पॉइंट पे आप फील्ड फाइंड कर रहे हो वो बहुत दूर है, मतलब लेंथ के कंपैरिजन में डिस्टेंस ज्यादा है, तो इन दैट केस R square minus L square is approximately equal to R square. Therefore, electric field is equal to 1/4πε0 2PR R square का square। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 1/4πε0 2PR upon R raised to 4, एक R कैंसल, तो क्या आ गया R क्यूब। Right, this is strictly under the condition, मतलब under the condition, right? अगर ये नहीं कंडीशन है तो इक्वेशन नंबर 4 यूज करना, अगर ये कंडीशन दिया है तो इक्वेशन नंबर 5 यूज करना। ओके, so that's it for today, बाकी का देखते हैं कल।